प्रथमः पाठः पहला पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि अच्छे विचार। यहाँ इसी शब्द को समझाया भी हुआ है कि इसका अलग अलग कैसे करेंगे और इसका अर्थ कैसे होगा। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। तो ये जो सुभाषित शब्द है ये कैसे बना, सु प्लस भाषित। सु का मतलब अच्छा, सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनु स्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। संग्रहित करना, वहां से इसका कलेक्शन करना, इसको इकट्ठा किया गया है वहां से। तो ये इतनी सारी बुक्स आपको बताई हैं। सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनु स्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्र, यहाँ से इन श्लोकों को अलग अलग बुक से ये लिए गए हैं। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अच्छे विचार इनसे, इनके माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। सबसे पहले इस श्लोक में जो ये शब्द आए हुए हैं इनको अलग अलग करना जरूरी है। अलग अलग होंगे तो अर्थ ज्यादा स्पष्ट होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं 3 शब्द हैं, सु, स्वादु, तोया। सु अच्छा, जो ऊपर आपने पढ़ा, स्वादु स्वाद, तोया मतलब जल। ऐसे ही समुद्रम आसाद्य, यहाँ जो शब्द है ये समुद्रम में म हल हो जाएगा, उसके बाद आसाध्य जो शब्द है इसका मतलब है पहुंच कर। यहाँ अगला शब्द देखिए, भवंती अपेया। तो यहाँ एक क्रिया है भवंती, और अपेया का मतलब है नहीं पीने योग्य। तो जो 2 शब्द बने वो क्या, एक भवंती और एक अपेया। तो भवंती मतलब होते हैं और अपेया न पीने योग्य। तो पहले श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुण हैं वो गुणियों में, गुणज्ञेषु में सप्तमी भक्ति है और साइन आता है में, तो गुणियों में, गुण जो हैं वो गुणियों में ही गुण होते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि जो गुण हैं वो गुणी लोगों को प्राप्त करके, गुणी लोगों तक पहुंचकर गुण होते हैं, गुण बन जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, और वे गुण निर्गुण को प्राप्त करके, निर्गुण मनुष्य तक पहुंचकर, गुणहीन मनुष्य तक पहुंचकर भवन्ति दोषाः, दोष बन जाते हैं। इसका भाव ये है इन 2 लाइनों में कि जो संगति है उसी से गुण विकसित होते हैं। आप कैसे इंसान के साथ हैं वहां से आप में गुण या दोष बनते हैं। तो अगर गुण जो हैं वो गुणी लोगों में हैं तो वो गुण हो जाते हैं। अगर जो गुण हैं वो गुणहीन मनुष्य को प्राप्त होते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण दिया हुआ है, सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्यः, नदियां जो हैं वो मीठे जल वाली बहती हैं। नदियां हमेशा मीठे जल वाली होकर बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः, लेकिन समुद्र तक पहुंचकर वे अपेयाः भवन्ति, वे नहीं पीने योग्य पानी वाली हो जाती हैं। तो अब इस तरीके से इसको समझना अब उदाहरण से आसान हो गया है। जैसे नदियों में जब तक वो पानी है तो वो स्वाद और मीठा है, और जैसे ही वो नदियां समुद्र में मिलती हैं, समुद्र तक पहुंचती हैं, तो वही पानी
न पीने योग्य हो जाता है। तो वही गुणों के साथ भी है कि अगर वो गुणी लोगों में जब तक हैं तो वो गुण कहलाते हैं, और वही गुण निर्गुण तक पहुंच जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। दूसरा श्लोक शुरू करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादन अपि जीवमान है, तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम। यहाँ सभी शब्द अलग अलग ही हैं, तो ध्यान से देखिए। साहित्य, संगीत, कला, विहीन है का मतलब है रहित, जो इन तीन चीजों से, इन तीन कलाओं से रहित है, जिसमें ये तीन कलाएं नहीं हैं। रहित का मतलब नहीं है। साहित्य मतलब जिसने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, लिटरेचर नहीं पढ़ा है। संगीत और कला, कला का मतलब आर्ट वर्क किसी भी तरह का, तो जो इनसे रहित है, जिसमें ये नहीं है, जिस इंसान में साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, वह मनुष्य साक्षात पशु की तरह है। ऐसा पशु जो पुच्छ, जिसकी पूंछ नहीं है, और विषाण, जिसके सींग नहीं है, हीन है। फिर से हीन है का मतलब रहित, जो ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसा मनुष्य जो साहित्य, संगीत और कला से रहित है, वो बिना पूंछ वाले और बिना सींग वाले साक्षात पशु की तरह है। तृणम न खादन अपि जीवमान है, वह मनुष्य तिनके न खाता हुआ भी, मतलब घास को न खाता हुआ भी। खादन अपि, यहाँ पे दो शब्द हैं, एक खादन न हल और एक अपि। तो तिनके न खाता हुआ भी वह जीवित रहता है। ये उस मनुष्य की बात हो रही है। तो घास तो नहीं खाता ना मनुष्य, तो इसीलिए कहा गया है कि तिनके न खाते हुए भी वह जीवित रहता है। तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम, यह उन पशुओं का मतलब उन इंसानों का जो इन साहित्य संगीत कला से रहित हैं, वह उन पशुओं का परम भाग ध्येयम का मतलब सौभाग्य है, भाग्य है। इसका मीनिंग आप लिख लें और अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करें कि क्या कहने की कोशिश की है। कि जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से रहित है, वह बिना पूंछ और सींग वाले साक्षात पशु की तरह है, और वह तिनके न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तो जो तिनके न खाते हुए भी जीवित रहता है, यह उन पशुओं के लिए, यह उन पशुओं का या उन इंसानों का परम सौभाग्य है कि उन्हें तिनके नहीं खाने पड़ते, वो स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। तो इसका भाव क्या है? इस श्लोक का भाव है कि अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप इंसान हैं, तो आपको साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों का ज्ञान होना चाहिए। इन तीनों से आपका संबंध कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप इनके बारे में आपको बिल्कुल ना पता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ, परस्य धर्मः, विद्या फलम व्यसनीनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः, अब नश्यति जो क्रिया है, ये इसमें जितने भी यहाँ शब्द आएंगे सबके लिए ये एक ही क्रिया है। तो एक बार ध्यान से देखिए। लुब्धस्य यशः, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। जो पिशुनस्य, पिशुनस्य का मतलब है जो चुगलखोर है। इसको लिख सकते हैं आप, मीनिंग लिखना चाहें तो। जो चुगली करने वाला है, जो चुगलखोर है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। ये नश्यति हर एक के साथ क्रिया आएगी।
नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो काम नहीं करने वाला है, जो कर्महीन इंसान है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, और जो धन का लालची है और जो धन को महत्व देने वाला इंसान है। अर्थ का मतलब होता है धन, यहाँ पे जो अर्थ है इसका मतलब होता है धन। तो धन को महत्व देने वाला परस्य, यहाँ आप लिख सकते हैं इसका मीनिंग, धन को महत्व देने वाला इंसान का जो धर्म है वो नश्यति, नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है, कृपणस्य सौख्यम। व्यसनीन है, जो व्यसन में लगा हुआ है, जो बुरी आदतों में है, उसको उसका विद्या का फल जो उसे मिलना चाहिए वो नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस इंसान है उसका सुख नष्ट हो जाता है। सौख्यम मतलब उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यहाँ षष्ठी भक्ति, यहाँ षष्ठी भक्ति। सचिवस्य, सचिव का। प्रमत्त सचिवस्य, कैसा सचिव, कैसा मंत्री, जो अपने कर्तव्य से विमुख है, जो अपने काम पर जिसका ध्यान नहीं है, ऐसे सचिव वाले नराधिपस्य, यहाँ भी षष्ठी भक्ति है। नराधिपति होता है राजा। ऐसे राजा का राज्य, जिसके जिसके मंत्री अपने काम में लगे हुए नहीं है, जिसके मंत्रियों का अपने काम में ध्यान नहीं है, ऐसा राज्य नश्यति, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ बताया है आपको कि किस तरह के इंसान का क्या नष्ट हो जाता है। जो लोभी है उसका यश नष्ट हो जाता है, जो चुगलखोर है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, जो काम में जिसका ध्यान नहीं, निष्क्रिय से कर्महीन जो इंसान है, काम नहीं करता जो इंसान, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, और जो धन के पीछे पड़ा हुआ है, जो धन को महत्व देने वाला है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनी इंसान का, बुरे काम में लगे हुए का, बुरी आदत में लगे हुए इंसान को विद्या रूपी फल नहीं मिलता है, और जो कंजूस है उसका सुख खत्म हो जाता है। और ऐसा राज्य जिसके मंत्री अपने काम में जिनका ध्यान नहीं है, कर्तव्य से विमुख हैं जो मंत्री, ऐसे राजा का राज्य नश्यति, नष्ट हो जाता है। पीत्वा, अगला श्लोक देखिए, इसको पढ़ते हैं पहले। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ, संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। यहाँ भी शब्दों को अलग अलग करते हैं एक बार। तो पहली लाइन में सब शब्द अलग हैं, दूसरी लाइन में देखिए माधुर्यम एव, यहाँ पर एक शब्द है माधुर्यम और एक है एव। जनयेत मधु मक्षिका असौ, यहाँ पर 4 शब्द हैं। तो ये आपको इन शब्दार्थ में भी बताया गया होगा कहीं ना कहीं, नहीं बताया तो मैं आपको यहाँ बता ही रही हूँ। जनयेत मधु मक्षिका असौ, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। माधुर्यम एव, संतः, ये जो आधा से लगा हुआ है ये पहले शब्द के विसर्गे हैं। संतः तथा एव, सम सज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। बाकी सब अलग अलग हैं, ये कुछ दूसरी और तीसरी लाइन में शब्द थे जो हमें अलग करने थे। अब देखिए ध्यान से, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिका असौ। असौ मतलब यह, मधुमक्षिका मधुमक्खी, जनयेत पैदा करती है, माधुर्यम एव मधुरता ही, तो यह मधुमक्खी मधुरता ही पैदा करती है। कैसे? कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा, कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पीकर यह मधुमक्खी
मधुरता ही पैदा करती है। मधुरता से हमारा मतलब है कि वो जो शहद बनाती है, वो मधुमक्खी जो है कड़वा और मीठा रस अलग अलग पौधों से लेती है, फूलों से लेती है, फलों से लेती है। तो वो पीकर, उस रस को पीकर वो, लेकिन जो जो प्रोडक्ट बनता है, जो चीज वो बनाती है, वो मधुर ही होती है। ठीक वैसे ही संत है तथा एव का मतलब है ठीक वैसे ही संत है, जो संत लोग होते हैं। सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः, वचः मतलब वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, सज्जना नाम दुर्जना नाम सम, सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर और अच्छे विचार ही, अच्छे विचारों का ही सृजन करते हैं। तो संत लोग जो हैं वो सज्जनों और दुर्जनों को समान रूप से सुनते हैं, उनकी वाणी को, वो जो कुछ भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद, उसको सुनने के बाद वो जो बोलते हैं संत लोग, वो मधुर और अच्छी वाणी ही का ही सृजन करते हैं। अगला श्लोक देखिए, विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। विहाय मतलब छोड़कर, तो यहाँ आपको मीनिंग लिखना है तो आप लिख सकते हैं। विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम मेहनत, मेहनत को छोड़कर, यह जो इंसान, ही निश्चय ही, दैवम, दैवम मतलब भाग्य पर, अव दैवम एव का मतलब ही, भाग्य पर ही, अवलंबते उसी का ही जो सहारा लेता है, उसी पर ही जो टिका रहता है, मतलब जो इंसान मेहनत को छोड़कर भाग्य के सहारे ही रहता है। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, वायसा कहते हैं कौवे को, तो यहाँ बहुवचन है तो बहुत सारे कौवे की बात है। तिष्ठन्ति बैठते हैं, मूर्धनि सिर पर, तस्य उसके, प्रासाद सिंहवत तो ऐसा मनुष्य जो मेहनत छोड़कर भाग्य के सहारे रहता है, उसके साथ क्या होता है, एक उदाहरण से आपको बताया हुआ है। महल पर बने हुए शेर के समान, जो महल के दरवाजे पर जहाँ से एंट्री होती है, वहां पर जो शेर बना रखा है पत्थर से, मिट्टी से, उसके सिर पर कौवे ही बैठे रहते हैं। तो इसका भाव क्या है कि जो इंसान मेहनत नहीं करता, भाग्य के सहारे बैठा रहता है, उसका जो महत्व, वो लोग जो है वो अपना महत्व खो देते हैं। जैसे महल पर बने हुए उस शेर का कोई महत्व नहीं है, उस पर कौवे बैठे रहते हैं, ना उसकी कोई सफाई करता है, ना उनको मुंह को कोई उड़ाता है, वो बीट ही करते रहेंगे। तो ठीक वैसे ही मेहनती मनुष्य अगर नहीं है, वो भाग्य के सहारे बैठा है सिर्फ कि अपने आप ही हो जाएगा, तो ऐसा इंसान अपना जो महत्व है वो खो देता है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महीरूहा येषाम विमुख यान्ति न अर्थिनः। पहले शब्दों को अलग करते हैं। यहाँ पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारु भी, धन्या महीरूहा, महीरूहा कहते हैं पेड़ों को, येषाम जिनके, विमुख, विमुख हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, यान्ति जाना, विमुख यान्ति दूर हो जाना, न अर्थी न है, न मतलब नहीं, अर्थी न है चाहने वाले। तो इसका, उसको ध्यान से समझिए। पेड़ों के माध्यम से ये एक उदाहरण देकर बता रखा है। पुष्प, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, मूल का मतलब जड़, वल्कल, वल्कल का मतलब है उसकी छाल, पेड़ की छाल, दारू भी उसकी लकड़ियां। तो इन चीजों से, तृतीय बहुवचन है तो साइन होगा से, तो फूल,
पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से धन्याः महीरुहाः, ये पेड़ जो हैं ये इन सब चीजों से इंसान को धन्य करते हैं। ये शाम विमुख यान्ति न अर्थिनः, जिनको न अर्थिनः चाहने वाले, जिनसे विमुख नहीं होते हैं। न विमुख यान्ति, ये ऐसे मीनिंग लेना है। अर्थिनः चाहने वाले, जिनसे मतलब जिन पेड़ों से कभी भी विमुख नहीं होते हैं। विमुख का मतलब है निराश होना, तो विमुख का मतलब यहाँ है निराश होना। यानी जो पेड़ हैं वो हमेशा ही देने वाले होते हैं, हमेशा ही उनकी कोई ना कोई चीज काम आने वाली होती है। उनके फूल, उनके पत्ते, उनकी जड़, उनका छाल, उनकी लकड़ियां, उससे वो इंसान को धन्य रखते हैं। वो चाहने वाले को कभी भी निराश नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य में भी कुछ ना कुछ गुण होना चाहिए जिससे वो मदद कर सके, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में वो औरों की मदद कर सके। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बहनिना गृहे। विपदाम आदौ एव, इसको ठीक करें, आदावेव अलग अलग करेंगे तो आदौ और एव। आदौ मतलब शुरू में ही, विपदाम मुसीबत आने पर, शुरू में ही जब मुसीबत आती है तो शुरू में ही प्रतिक्रिया चिंतनीया। प्रतिक्रिया का मतलब है कि उसका समाधान, प्रतिक्रिया का मतलब है समाधान, उसका सॉल्यूशन। तो मुसीबत के आने पर शुरू में ही उसका समाधान चिंतनीय, विचार किया जाना चाहिए ही, निश्चय ही। न कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। प्रदीप्ते वहनिना गृहे, घर में आग, आग से घर में जो जलने पर, घर के जलने पर, अग्नि से घर के जलने पर कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है। भाई हम सोचें कि अब कुआं खोदें और फिर उसमें से पानी निकले और वो उस घर की आग को बुझाए, उस जलते हुए घर को बुझाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसी तरह जब विपदा आती है तो शुरू में ही उसके समाधान को सोच लेना चाहिए। तो ये श्लोक यहाँ खत्म होते हैं। एक बार जो अर्थ हैं शब्दों के वह फटाफट से देख सकते हैं। गुणज्ञेषु, गुणियों में, सुस्वादु तोयाः, स्वादिष्ट जल, प्रभवंती उत्पन्न होती हैं, समुद्र मासाद्य समुद्र तक पहुंचकर, भवंती अपेया अपेय हो जाती हैं, विषाणहीन है, सींग से रहित, खादन अपि खाते हुए भी, जीवमान है जीवित रहना, पशुनस्य चुगलखोर की, व्यसनीन है बुरी लत वाले की, नराधिपस्य राजा की, जनयेत मधुमक्षिका असौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है, संतः तथा एव वैसा ही, सज्जन सृजंती निर्माण करते हैं, वायसाह कौवे, वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, महीरुहा वृक्ष, कूप खननम कुएं को खोदना, वहनीना अग्नि के द्वारा। तो इस तरह ये पाठ हमारा यहाँ खत्म होता है।